परमपिता परमात्मा को याद करके हम अपनी कथा जो है आरंभ करते हैं। पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। अपने अपने मन में सारे जो हैं गणेश जी का ध्यान करो। अच्छा, मानसिक पूजा होती है। मानसिक पूजा का मतलब ये है कि जब मन में हम किसी चीज़ को कल्पना कर लेते हैं तो उस चीज़ को सामने पाते हैं। तो हम जो हैं हम ये अपने मन में कल्पना करते हैं कि हम हिमालय पे पहुंच गए। ठीक है ना? जो जैसा सोचोगे वैसा होगा। मैंने पहले भी बताया है, आपका शरीर जो है यही मंदिर है और आपकी आत्मा जो है यही परमात्मा है। परमात्मा आपसे दूर नहीं है। पहले भी अपन ने जिक्र किया कि आदमी के यहाँ आदमी ही बच्चे पैदा होते हैं और कुत्ते के यहाँ कुत्ते ही पैदा होते हैं। तो कहने का मतलब हाथी के हाथी पैदा होते हैं। तो हम जो है परमात्मा की संतान हैं, तो हम भी परमात्मा ही हैं। अपने कर्मों के साथ में हम जो है परमात्मा का स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। राम, रहीम, कृष्ण, ये सब जो हैं आत्मा जमीन पे ही अवतार लिया ना इन्होंने, लेकिन इन्होंने अपने कर्मों से अपने आप को भगवान साबित किया। और इस विवाद में हमारे को नहीं फंसना होता कि ब्रह्मा पहले आया, विष्णु पहले आया, महेश पहले आया। जितने मुंह उतनी बातें सुनोगे, पुराण पढ़ोगे तो शिव पुराण के अंदर बताया जाएगा कि शिव जी ने जो है विष्णु का पैदा किया। अब विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु के अंदर बताया जाएगा कि शिव जी को विष्णु ने पैदा किया। ठीक है, ये वही कहानी हो गई, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। अब इसको दूसरे तरीके से समझो, ये आपका हाथ है। ये हाथ जो है ये यहाँ से है, आपको हाथ दिखाई दे रहा है और हाथ की 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियों का अलग अलग काम है। तो परमात्मा ये है जो यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये इसके फंक्शन है। वो चाहे ब्रह्मा को समझो, चाहे विष्णु को समझो, चाहे शिव को समझो, और चाहे राम को समझो, चाहे कृष्ण को समझो। भाई दूसरे धर्म के अंदर जाओगे, मुसलमानों में जाओगे, ईसाइयों में जाओगे, तो वहाँ आपको नाम चेंज मिल जाएंगे, अल्लाह मिल जाएगा, यीशु मिल जाएगा। परमात्मा की शक्ति जो है वो किसी न किसी रूप में आती है। और शिव जो हैं, शिव और भगवती, या आप इसको समझो अर्धनारेश्वर जो बोलते हो, या इसको समझो पुरुष और स्त्री समझो, या प्रकृति समझो। जीवन का आधार यही है। सृष्टि की रचना जो है हुई उस समय जो हमारे ग्रंथ बताते हैं मनुस्मृति के बारे में। तो मनुस्मृति का मतलब ये है कि मनु और शत्रुपा एक जोड़ा यहाँ पे जमीन पे आया और उससे सृष्टि की रचना हुई। तो हमारे को इस वेद में बिल्कुल नहीं फंसना कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शिव कौन है। परम शक्ति जो है उसी का नाम ब्रह्मा है, उसी का विष्णु है, उसी का शिव है। शिव महापुराण के अंदर आपको स्पष्ट कर दिया कि ओम जो उच्चारण करते हो उसके अंदर वो तीनों शक्तियां विद्यमान, जो हम बोलते हैं ना ओम, तो ओम के अंदर तीनों शक्तियां विद्यमान। आप शिव आरती करते हो, शिव आरती के अंदर क्या कर बोलते हो? वर्णाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ये प्रणाक्षर क्या है? ये ओमकार जो है ये ही प्रणाक्षर है। तो प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। हम ओम का उच्चारण करते हैं और मन में अपने मन से जो है बोलते हैं कि जो शक्ति इस संसार को चला रही है, जिस शक्ति ने इस संसार की रचना की, जो सबका पालन पोषण कर रही है, जो इनकी व्यवस्था बनाए हुए है, हम उसको प्रणाम करते हैं। और वो ओम जो है उसमें है साधु संत जो है, कोई नाद बोलता है इसको। नाद का मतलब जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान के अंदर कुछ शब्द आपको सुनाई देते हैं, उसको नाद बोलते हैं। तो साधु संत जो है नाद को पूछते हैं, हम तस्वीर को पूछते हैं। और सभी ग्रंथों के अंदर एक चीज लिखी हुई है कि कलयुग के अंदर आप भूले से भी अगर एक क्षण भी भगवान को याद करोगे तो भगवान आपको प्राप्त हो जाएगा। गीता के अंदर कृष्ण भगवान जो हैं वो भी बोल के गए हैं, आप जिस रूप में परमात्मा को पूजोगे, परमात्मा उसी रूप में आपकी आके सहायता करेगा। और प्रत्यक्ष रूप में मैं बताऊं आपको, आप यहाँ मैं नहीं जानता किसने गुरु धारण कर रखा है, किसने गुरु धारण नहीं कर रखा है।
हमारे जो गुरु हैं वो ऑनलाइन हमारे को पढ़ाते थे मोबाइल के ऊपर, और आज तक मैं उनसे मिला नहीं हूँ प्रत्यक्ष आमने सामने। गुड़गांव के अंदर सागर चुप के नाम से जो हैं वो मेरे वास्तु के गुरु हैं, जो मेरे को वास्तु पढ़ाते थे। ऑनलाइन उन्होंने पढ़ाया मेरे को, और अभी जो है पुष्कर के अंदर वो अपना आश्रम बना रहे हैं। तो ऑनलाइन जब हम उनसे जुड़े, जैसे उन्होंने हमारे को ज्ञान दिया, तो हम 40-45 के करीब स्टूडेंट थे, और उन स्टूडेंटों में से बहुत से स्टूडेंटों का ये अनुभव था कि गुरुदेव आपने हमारे को आके सुबह जगाया है, और ये मैंने प्रत्यक्ष भी देखा है। प्रत्यक्ष देखने का मतलब ये है कि आप जिसको भी मानते हो, किसी को भी मानो, मेहताब दास जी को मानो, मेहू नाथ जी को मानो, जयगिरी बाबा को मानो, अशोक गिरी जी को मानो, ठीक है, चरणदास जी को मानो, वेदनाथ जी को मानो, प्रदीप नाथ जी को मानो, किसी को भी मानो, इवन कि मुझे भी मान लो, अपने माता पिता को मान लो, जिसको भी आप गुरु मानोगे और उसका ध्यान करोगे, वही आकृति आके आपकी सहायता करती है। तो आकृति सहायता करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ ब्रह्म हो जाता है, या वहाँ मेघनाथ जी जाते हैं, या वहाँ मेहताब दास जी जाते हैं। वहाँ वो जो परम शक्ति है, जो हमारे को गीता के अंदर वचन दे के गई है कि जिस शक्ति, जिस रूप में आप मेरे को पूजोगे, उस रूप में मैं आपके सामने आऊँगा। अब कुछ लोग तंत्र मंत्र करते हैं, तांत्रिक क्रिया, कुछ लोग जो हैं तंत्र मंत्र करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, उनको भूत प्रेत दिखाई देते हैं। कुछ लोग भगवान का ध्यान करते हैं, उनको भगवान दिखाई देते हैं। भूत भी आके उनके काम करके जाते हैं और भगवान भी आके उनके काम करके जाते हैं। तो ना तो वो भूत है और ना वो भगवान है, वो परम शक्ति है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसी का नाम शिव है, उसी का नाम विष्णु है, उसी का नाम ब्रह्मा है। हम उनको अलग अलग रूपों में करते हैं। तो अभी जो है थोड़े में सबको प्रणाम करते हैं कि हमारे इष्ट, हमारे पितृ देवता, हमारे क्षेत्रपाल देवता, हमारे माता पिता, हमारे गुरुओं, सबको नमस्कार करते हैं और वेद व्यास जी को आह्वान करते हैं कि जिन्होंने ये ग्रंथ रचे वो आए और अपनी वाणी में हमारे को ज्ञान दें। हमारी कथा जो है, जैसा नाम ही है महापुराण कथा, कथाओं में चलती है कथा। तो कथाओं में एक प्रसंग सुनाने का मेरा मन हो रहा है कल से। मैं परमात्मा से आशीर्वाद मांगूंगा कि वो प्रसंग पूरा जाए। सबका ध्यान है, बहुत काम की चीज है, छोटी सी कहानी है और जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी। भाई कथा का मतलब ये है कि आप 2 घंटे कथा सुनो, 10 मिनट कथा सुनो, 5 मिनट कथा सुनो, कोई एक अच्छी बात अपने घर ले जाओ। अगर एक बात भी घर नहीं लेके गए तो बेकार है 2 घंटे 4 घंटे बैठना, चाहे वो आप भजन से लो, चाहे वो कीर्तन से लो, चाहे किसी तरह से लो। ठीक है, एक बुजुर्ग था, ये कथा का हिस्सा नहीं है, दूसरा हिस्सा है। एक बुजुर्ग था, तो बुजुर्गों के काम आपको पता है, आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, क्या करते हैं भाई, अपना जो भी उनकी ड्यूटी लगाई वो अपना काम कर जाते हैं। घूम फिर आए, किसी से मिलना जुलना, मिलजुल लिया, तो सामान लेना, घर का सामान ला दिया, शाम ने घर आ गया। तो ये उन दिनों की बात है जब लाइट नहीं होती थी, रोशनी जो है नहीं होती थी। तो एक बुजुर्ग और एक उसकी बेटी या पुत्र हो, भाई घर में 2 ही बंदे रहते थे। तो शाम को जब बुजुर्ग घर आया तो उसकी बेटी ने, बेटी थी, पुत्र हो थी, जो भी थी, उसने कहा बाबा कहाँ थे, शाम हो गई, आपको पता नहीं दिया जलाना था। कोई विशेष बात तो नहीं गई। वो बुजुर्ग जो थे उनका दिमाग जो है वो एकदम ठिकाने पहुंच गया। अरे भाई सारी जिंदगी निकल गई, परमात्मा का नाम लिया ही नहीं। तो बेटी तो जो है ये परमात्मा के ध्यान की तरफ कह रही है, जबकि उसने स्वाभाविक रूप में ये कहा था कि भाई शाम हो गई, दीवा जला लो। तो शिक्षा पता नहीं आप कहाँ से ले सकते हो, कैसे मिल सकती है, कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह से और भी बहुत से प्रसंग आते हैं इस तरह के। प्रसंग में एक प्रसंग गौतम बुद्ध के ऊपर भी आता है, हो सकता है विवाद हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ें हैं वो है। गौतम बुद्ध अपना घर छोड़ के निकल गए,
ज्ञान के उसमें, तो ज्ञान के उसमें निकल गए। रात को अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ के निकल गए, बीवी बच्चों को छोड़ के निकल गए और काफ़ी समय तक घूमते रहे। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, अंत में दिमाग में आया कि अब इस जीवन का फायदा क्या है। घर जाऊंगा तो घरवाली पूछेगी भाई किस लिए गया था, क्या लेके आया, और मिला भी कुछ नहीं। तो उन्होंने नदी के अंदर छलांग लगा दी और जैसे ही वो डूबने लगे, उनको परमात्मा जाने क्या ज्ञान हुआ क्या ज्ञान नहीं हुआ, वो बाहर आके सिद्ध होके बैठ गए और बिल्कुल शांत हो गए। लोगों से बोलना चालना बंद कर दिया, अपने में मस्त रहने लगे। फिर उनके अनुयायी हो गए, हजारों की संख्या में अनुयायी हो गए, गौतम बुद्ध बन गए कि भाई गौतम बुद्ध को ज्ञान मिल गया। तो गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ से अपने राज्य के आगे से जा रहे थे, तो उनकी पत्नी ने कहा कि भाई एक बार मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। तो समय मिल गया, उन्होंने जाके गौतम बुद्ध से पूछा उन्होंने कि जो चीज़ आपको घर छोड़ के प्राप्ति हुई, क्या वो घर में प्राप्त नहीं हो सकती थी? गौतम बुद्ध के पास कोई जवाब नहीं। कहने का मतलब ज्ञान है, ज्ञान आप कहाँ जाके लोगे, कैसे लोगे? घर में भी मिल सकता है, बाहर भी मिल सकता है, बच्चे से भी मिल सकता है, कोई आदमी कुछ कह रहा है उससे भी मिल सकता है। आप किस चीज़ को किस रूप में पकड़ते हो वो आपके ऊपर। तो ये गौतम बुद्ध की कहानी है। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस जी की कहानी सुनी होगी आपने। रामकृष्ण परमहंस जी को जानते हो? नहीं जानते। विवेकानंद जी को जानते हो? स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस, और उनके गुरु थे तोताराम जी। तो रामकृष्ण परमहंस जो हैं, उन्होंने काली की सिद्धि कर रखी। काली की सिद्धि का मतलब ये है, काली माता के सामने वो पूजा के लिए बैठते थे, उसी समय काली माता जो है वो प्रकट हो जाती थी और प्रकट होके उनके हाथ से भोजन लेती थी। और इतना सब होने के बाद भी उनको कैंसर था रामकृष्ण परमहंस जी को। तो स्वामी विवेकानंद जो हैं वो काफ़ी चिंतित थे अपने गुरु के प्रति। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप जब उस परम शक्ति के साथ भाई उनके साथ भोजन करते हो, सारी चीज़ें हैं, और आप अपने कष्ट के लिए भी बोलो। तो वो मुस्कुरा के छोड़ देते थे। उनकी कहानी क्या थी कि वो अपने गुरु जी के पास गए, तोताराम जी के पास, और तोताराम जी से जाके उन्होंने कहा कि गुरुदेव, जब मैं काली की उपासना करता हूँ और काली मेरे सामने आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे भी कोई शक्ति खड़ी है, भाई काली के पीछे भी कोई शक्ति है। तो गुरुदेव ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, काली को कह दे कि थोड़ा सा पीछे हो जा और देख ले पीछे क्या है। तो बोला जी, मैं अपने इष्ट को ऐसे कैसे कह दूँ कि आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ और मैं दर्शन कर लूँ। तो बोला भाई नहीं कह सकता तो मार दे, हटा दे, उसने पीछे जो है वो दिख जाएगा। बोला गुरुदेव आप तो मजाक कर रहे हो। बोला मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं सही कह रहा हूँ। किसी चीज़ के पीछे कोई चीज़ छुपी हुई है, उसको देखना चाहता है, तो देखने का तो यही है ना सिर्फ कि उसको हटा दे, तेरे को दिखाई दे जाएगा। तो वो बोला अच्छा ठीक है मैं हटा देता हूँ, कैसे हटाऊँ? बोला चलो आग लेके और उसकी गर्दन उतार देना, काली की गर्दन उतार देना। अब वो कहते हैं कि तलवार कहाँ से लाऊंगा? तो कहते हैं भाई जहाँ से काली को लेके आया वहाँ से तलवार ले आना। मतलब के चक्कर में मत पड़, जब काली आएगी मैं तेरे को तलवार दे दूंगा, तो उसकी गर्दन उतार देना, उसके पीछे क्या है तेरे को पता चल जाएगा। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही ध्यान लगाया, ध्यान लगाते ही कंपन हुआ और उनके हाव भाव से तोताराम जी को पता चल गया कि अब इनका काली का और इनका साक्षात्कार हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक कोई नुकीली चीज लेके और उनके माथे पे खींच दी। बोला ले तलवार ले और इसकी गर्दन उतार। अब वो ध्यान में थे ना, तो उनको लगा कि तलवार गुरुदेव ने दे दी। अब वो
काली के सामने खड़े हुए कांप रहे हैं कि भाई मैं इसकी गर्दन कैसे उतारूं। पीछे से गुरु आदेश दे रहे हैं, गर्दन उतार, गर्दन उतार। बार बार एक तरफ इष्ट हैं, एक तरफ गुरुदेव हैं, ठीक है। और उन्होंने गुरुदेव का काम मान के और वो तलवार जो है काली माँ के ऊपर चला दी। तो जैसे ही काली माँ के ऊपर तलवार चलाई, उनके दो धड़ हो गए। अब आप यूं समझो, आपका कोई विशेष प्रिय जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिसके बिना आप जी नहीं सकते, भाई काली के साथ रहता था, काली तो उनकी इष्ट थी, और उसका अंत हो जाए किसी भी कारण से, तो आपकी क्या हालत होगी? वही हालत रामकृष्ण परमहंस की हुई, और रामकृष्ण परमहंस ने वहीं पे मूर्छा में पड़ गए। वो बताते हैं 3 दिन 4 दिन में उनको होश आया, और रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु जी जो थे तोताराम जी, उन्होंने उनको नहीं जगाया। अब सिर के अंदर जितनी भी वो टेंशन लिए हुए थे कि काली है, काली के पीछे कोई शक्ति खड़ी है, वो दिखाई नहीं दे रही, ये है वो है, जितनी भी भड़क उनके दिमाग में थी, वो सारी भड़क खत्म हो चुकी। वो समझ चुके थे कि आप उसको काली के रूप में पूज रहे थे, इसलिए वो आपका काली के रूप में आके काम कर रही थी शक्ति, और हकीकत में काली थी नहीं उनके जो दिमाग में आ। अब वो गुरु के सामने शर्मिंदा भी थे, समझ में भी नहीं आया, तो ऐसे उन्होंने क्या किया, मुसलमानों का धर्म अपना लिया। रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं वो मुसलमान बन गए। उसमें नाम क्या रखा गया मुझे याद नहीं है क्या नाम रखा, उन्होंने अपना नाम बदल दिया। और आप खुद देखो, आपके सामने कोई चर्च हो या मस्जिद हो, वहाँ आपकी स्थिति क्या होती है, और मंदिर अगर आपके सामने आ जाए वहाँ क्या स्थिति होती है। हम परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा का घर मानते हैं मंदिर, तो मंदिर के आगे हमारा शीश भी झुकता है, और हम ये भी मानते हैं कि यहाँ पे हैं। जबकि सेम जिस धर्म को हम नहीं मानते, उस धर्म के आगे से निकल जाते हैं, वहाँ से उसको ईंट पत्थर से ज़्यादा हम कुछ समझते नहीं, एक से ज़्यादा समझते हैं। तो इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस भी अब जो मंदिरों के सामने से निकल जाते, अब उनका देवी देवताओं के ऊपर से विश्वास उठ चुका था, और मुसलमानों में चले गए थे, अल्लाह 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 का ध्यान लगाते रहते थे, और वहाँ उन्होंने अल्लाह को भी प्राप्त कर लिया। वहाँ अल्लाह भी उनकी आके मदद करने लग गया। तोताराम जी फिर आए, वहाँ से फिर निकाल के लेके आए, फिर उनको समझाया कि भाई परम शक्ति है, वो सबका साथ देती है, तो जिस रूप में पूजेगा उस रूप में आएंगे। तूने काली के रूप में पूजा, काली के रूप में आया, तूने अल्लाह के रूप में पूजा, तो अल्लाह के रूप में आया, ठीक है। फिर एक सखी संप्रदाय आता है। सखी संप्रदाय के बारे में सुना है किसी ने? सखी संप्रदाय है कृष्ण भगवान की गोपियां। वहां पे एक ही चीज मानी जाती है कि पुरुष जो है वो सिर्फ कृष्ण है, बाकी सब उनकी जो हैं सखियां, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो अपने श्रृंगार करती हैं और उसी भाव से रहती हैं कि भाई भगवान कृष्ण हमारे पति हैं और हम उनकी पत्नी। आपने बहुत से बाबाओं को भी देखा होगा जो काफ़ी श्रृंगार करके देख जाते हैं, नहीं देखा तो वृंदावन वगैरह में काफ़ी मिल जाएंगे ऐसे। तो वो सिर्फ भगवान कृष्ण में ही विश्वास करते हैं और किसी चीज़ में विश्वास नहीं करते। अब रामकृष्ण परमहंस जो है सखी संप्रदाय में चले गए और सखी संप्रदाय में जाके उन्होंने भगवान कृष्ण को मानना शुरू कर दिया। अब उनकी मानसिक स्थिति देखो, औरत के और आदमी के शरीर में कुछ अंतर होते हैं। भाई जो हमारी चेस्ट है वो औरत की कुछ और बनावट है, जेंट्स की कुछ और बनावट है। तो उनको स्तन उभरिया है, पुरुष होते हुए स्तन उभरिया है, स्तनों में दूध आ गया और मासिक धर्म शुरू हो गए उनको। मतलब ये है उनकी मन की शक्ति जो इतनी प्रबल थी कि वो पुरुष से स्त्री बन गए। तो ये कथा जो मैंने सुनाई, कथा सुनाने के पीछे क्या है, ये कथा 100% सही है, 100% सही है, प्रमाणित है। रामकृष्ण परमहंस जी की कहानी आपको मिल जाएगी,
तोताराम जी की कहानी आपको मिल जाएगी, विवेकानंद जी की कहानी आपको मिल जाएगी। ये सिर्फ मेरा सुनाने का पर्पज ये है, आप शिव रूप में पूजो, आप ब्रह्म रूप में पूजो, आप विष्णु रूप में पूजो, और जिसको आप शिवलिंग समझते हो, इस शिवलिंग को आप माता पिता के रूप में पूजो। आपको भगवान की प्राप्ति होगी, 100% होगी। और जिस रूप में आप पूजोगे उस रूप में आप आके काम करके जाएंगे। आज भी जो हमारे काफ़ी संत हैं जो जेलों में हैं, सबका नाम नहीं दूंगा, उनके अनुयायी भी हैं, और आप उनके अनुयायियों से मिलोगे ना तो वो अनुयायी आज भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि वो जेल में पड़े पड़े भी उनको दर्शन देते हैं। तो दर्शन देने जेल से तो कोई आने देता नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं कि जेल में से कोई आने देगा। वो परम शक्ति ही है जो उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए कि भाई आप इस चीज को मानते हो, आप बृजमोहन को मानते हो, तो मैं बृजमोहन के रूप में आके काम करता हूँ। भाई अपना ही नाम लेता हूँ मैं, तो सीधी सी बात है। आप मानते किसको हो? ये है जो माता पिता को भी अगर भगवान मानोगे तो माता पिता भी काम करके देंगे, और प्रत्यक्ष भी है, खूब देखा भी हमने। तो ये कहानियों के माध्यम से एक कथा चल रही है शिव पुराण में यही चीजें। बाल गोपाल है, श्याम जी है, वो अपने बाल गोपालों को कथा में लेके आया करें। आज हमारे दोनों बाल गोपाल आए, एक बार इनके अभिनंदन में जोरदार तालियां। तो जिनके भी घर में है साथ में लेके आए, क्योंकि ये कथा से ही खुश होते हैं। बाकी जाती भाई सही है, चलो। भोलेनाथ मेरे मरने से पहले ऐसी चीम पिला देना, पीकर पहुँचूं स्वर्ग लोक में, पीकर पहुँचूं स्वर्ग लोक में, ऐसा दम लगवा देना भोलेनाथ मेरे मरने से पहले। भोलेनाथ जी का भक्त भोलेनाथ जी से कहता है, खोटे काम अगर गलती से हो गए होंगे जीवन में, खोटे काम अगर गलती से हो गए होंगे जीवन में, जाने अनजाने में अगर कुछ पाप उठे होंगे मन में, पाप ये कोई देख ना पाए, पाप ये कोई देख ना पाए, मुंह पर कफन उड़ा देना भोलेनाथ मेरे मरने से पहले, ऐसी चीम पिला देना, पीकर पहुँचूं स्वर्ग लोक में, पीकर पहुँचूं स्वर्ग लोक में, ऐसा दम लगवा देना भोलेनाथ मेरे मरने से पहले। और भोलेनाथ जी का भक्त भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता है, और प्रार्थना क्या करता है, घर से ले शमशान घाट तक आरती कर लोग चले, घर से ले शमशान घाट तक आरती कर लोग चले, दो हंडी में ओ घड़दानी सट कर्मों की आग जले, दो हंडी में घड़दानी सट कर्मों की आग जले, मिट जाए हर एक बुराई, मिट जाए हर एक बुराई, ऐसा धुआं उठा देना भोलेनाथ मेरे मरने से पहले, भोलेनाथ मेरे मरने से पहले, ऐसी चिलम पिला देना, पीकर पहुँचूं स्वर्ग लोक
वो भोलेनाथ जी का भक्त भोलेनाथ जी से कहता है कि भगवान मुझे चंदन की लकड़ियों की जरूरत नहीं है, मुझे चंदन की लकड़ियों में नहीं कि मेरी चिता जलाई जाए, बस आपका जो गंगा जल है वो गंगा जल मेरी चिता पर अवश्य होना चाहिए। कैसे के चंदन की लकड़ी से चाहे मेरी चिता सजाओ ना, चंदन की लकड़ी से चाहे मेरी चिता सजाओ ना, भव सागर से तर जाएंगे गंगा जल भी पीलाओ ना, हे महाकाल चिता पर मेरी, हे महाकाल चिता पर मेरी अपनी भस्म उड़ा देना, भोलेनाथ मेरे मरने से पहले ऐसी चिलम पिला देना, पीकर पहुँचूं स्वर्ग लोक में ऐसा दम लगवा देना, भोलेनाथ मेरे मरने से पहले। और अब ये चिलम और ये गांजा क्या है सुनिएगा, ये मुक्ति की वो चिलम हो भोले, मोह माया का गांजा हो, मुक्ति की वो चिलम हो भोले, मोह माया का गांजा हो, जिसके धुएं से लोभी मन को हमने बढ़िया मांझा हो, जिसके धुएं से लोभी मन को हमने बढ़िया मांझा हो, परम धन्य हो जाऊं निरंजन, परम धन्य हो जाऊं निरंजन, ऐसी कृपा बरसा देना, भोलेनाथ मेरे मरने से पहले, भोलेनाथ मेरे मरने से पहले ऐसी चिलम पिला देना, पीकर पहुँचूं स्वर्ग लोक में, पीकर पहुँचूं स्वर्ग लोक में ऐसा दम लगवा देना, भोलेनाथ मेरे मरने से पहले, भोलेनाथ मेरे मरने से पहले। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छा जी, बहुत प्यारा भजन सुनाया भाई ने। कहा गया जो राम और श्याम में भेद करेगा उसे राम मिलेगा ना श्याम मिलेगा। जो इन तर्कों में पड़ेगा ना कि शंकर पहले आया कि विष्णु पहले आया कि ब्रह्मा पहले आया, ना उसको शंकर मिले ना उसको विष्णु मिले। आप स्वयं देखो, शंकर भगवान जो हैं विष्णु का ध्यान करते हैं और विष्णु भगवान जो हैं शंकर भगवान का ध्यान करते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना कोई काम करते ही नहीं। तारकासुर को मारने का वरदान दिया तो बीच में ये आए, भस्मासुर को वरदान दिया तो दोनों बीच में आए। ठीक है, आपका मधुकैटभ में दोनों राक्षस थे, दोनों को मारने का समय आया तो दोनों बीच में आए। एक वरदान दे देता है, दूसरा उस वरदान को पूरे करने के लिए बीच में आता है। शक्ति एक ही है, नाम दो है, अलग अलग नाम है। इन नामों के बीच में चक्कर में हमने नहीं पढ़ना। इसी तरह से एक शक्ति और है गणेश जी। ठीक है, और मैं जैसा कह चुका हूँ आपको कि परमात्मा के परमात्मा ही पैदा होते हैं, आदमी के आदमी ही पैदा होते हैं। तो माँ भगवती जो है उन्होंने रचना की गणेश जी की। क्यों रचना की? क्योंकि शंकर भगवान के पास बहुत से गण थे और उनकी सखियों ने कहा कि एक गण जो है हमारा भी होना चाहिए, जो हमारा काम आने। या यूं कहो कि दो बहनें हैं, सुनीता बहन है और बाला बहन है। तो यूं कहते भाई सुनीता के तो गणेश से देव हैं,
ये सारे संडे हमारे एक से मेरा भी होना चाहिए, है जी। तो ये भावना जो है माँ भगवती में और शंकर भगवान में हो गई। तो शंकर भगवान में उनमें हो गया, तो माँ भगवती जो है वो जो शक्ति का रूप है ही, शिव शक्ति। बिना शक्ति के शिव जो है वो शव है, शव कुछ नहीं कर सकता अकेला। माँ भगवती के बिना है क्या? कुछ नहीं। लेकिन माँ भगवती की जो वो थी सेवा वाली थी, उन्होंने उनको कहा कि एक गण हमारा होना चाहिए। तो माँ भगवती ने एक गण की रचना की जिसका नाम गणेश हुआ, और उसको आदेश दिया कि बेटा तू सिर्फ मेरा कहना मानेगा और दूसरे का किसी का कहना नहीं मानेगा, ठीक है। तो आज जो है हमारे गणेश जी की उत्पत्ति मनाएंगे। गणेश जी जो है हमारे तैयार हो रहे हैं और गणेश जी आगे हैं। बल्लभ बहन जी से प्रार्थना करूंगा, बहन जी कोई पीढ़िया, कोई दलवा, कोई गालो, इनमें गाओ, पीढ़िया गाओ, दलवा गाओ। गणेश जी आए हैं, शक्ति है। हाँ हाँ, भाई स्वागत करो। गणेश जी हमारे बीच में आए हैं और नरसिंह भाई को पीढ़िया तैयार है कि पीढ़िया लो लो गाओ। बहन जी, बल्लभ बहन जी, हाँ जी बल्लभ बहन जी, थोड़ा सा इधर आके गाइयो मेरी इसकी रेंज में, मोबाइल की रेंज में थोड़ा सा इधर, और मुंह भी थोड़ा, हाँ जी मुंह भी थोड़ा इधर में करियो, और गणेश जी का भी मुंह इधर में कर दो, बीच में कुर्सी में बिठा के, या लेके बैठ जाओ, लेके बैठ जाओ साथ में। हाँ बोलो गणेश महाराज की बधाई। हाँ और गणेश महाराज जी की बधाई भी जो देना चाहे दे सकता है जी। लो बहन जी, दूध की कटोरी, कटोरी में बतासा, गणपति करे तमाशा, दूध की कटोरी, कटोरी में बतासा, गणपति करे तमाशा। आइए गणेश जी के जन्म की बधाई लेते हैं और सभी बहनों से प्रार्थना है कि गजानन के पैदा होने की जो मान सम्मान आपका वहाँ हो। तो क्या कहा है? लल्ला की सुनी की मैं आई, यशोदा मैया दे दे बताई, ओ गणपत की सुनी की मैं आई, यशोदा मैया दे दे, और अब ये सब आपको भाई ओ गोरा मैया दे दे बधाई, गणपत की सुनी के मैं आई, ओ गोरा मैया दे दे बधाई, गणपत की सुनी के मैं आई, ओ गोरा मैया दे दे दो बधाई मैया, ओ बधाई, दे दो बधाई मैया, ओ बधाई,
समाज को, जिसका नाम रोशन मेरे गणपति ने किया। तीसरी बधाई मेरे भाई रणधीर को, जिसने इस भवन को बना के हमें यहाँ आज ऐसा प्रोग्राम करने का मौका दिया। एक बार जोरदार ताली मेरे भाई के लिए। और चौथी बधाई मेरी सारी संगत को, जो आके यहाँ मेरे गणपति के जन्म पर इतनी ढेर सारी खुशियां मनाई। सभी को बधाइयाँ, सबको बधाइयाँ। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। और कोई भजन सुना? श्याम बाबा का लास्ट, श्याम बाबा का लास्ट। हाँ, ये तो बच्चे ने सुनो, जलवे के पूजन के कोई भाग कोई गाना हो। जलवा पूजन तो तेरा गणेश जी का हो। तो और गाना क्या नहीं होगा जो ये तो माइक को Thank you.
बहुत बढ़िया जी। हमने सब ने हमने सब ने भगवान गणेश के जन्म उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया और परमात्मा करे जिस प्रकार हम यहाँ पे गणेश जी का जन्म मना रहे हैं, ऐसे ही आप लोग भी अपने घरों में वंश वृद्धि की दिन रात इस तरह के भजन गीत सुनने को मिलते रहे। परमात्मा सबके घर में ये जो है खुशहाली दे। अच्छा, 1-2 मिनट बाद सुनेंगे आपका भजन। अभी गणेश जी का जन्म हुआ, अब कार्तिकेय जी का जन्म करेंगे। अब क्या था कि देवताओं की लीला वो ही जाने, परमात्मा की लीला जो है वो ही जाने। वो कोई भी भोलेनाथ जो है, भोलेनाथ को बोला गया है कि वो भोले और उनकी कोई भी पूजा करके उनसे कोई भी वरदान प्राप्त कर सकता है। वो फिर इस चीज को नहीं देखते कि भाई जो सामने वाले को वरदान दिया है, नहीं कोई बात नहीं, तो वो जो है वो इस चीज को नहीं देखते कि जो आशीर्वाद मैं इसको दे रहा हूँ इसके परिणाम क्या होंगे। इसके आपको बहुत से उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे माँ पार्वती जो हैं वो लक्ष्मी जी को देख के लेडीज में थोड़ी सी ईर्ष्या भाव होती है। मेरी बहनें जो है सारी यहाँ पे माताएं बहनें हैं, इस चीज को शायद बुरा माने, लेकिन थोड़ा सा ईर्ष्या भाव होती है कि मेरी ननद भी घरियो है तो मेरे घर में क्यों नहीं है, उसके घर में अगर बढ़िया वो है किचन है तो मेरे घर में भी किचन बढ़िया होना चाहिए, उसके घर में अगर सोफा सीट बढ़िया तो मेरे घर में भी होना चाहिए। मतलब चाहे सगी बहनें हो चाहे ननद भाव हो, ये ईर्ष्या कह लो या आपस में वो कह लो प्रतिस्पर्धा कह लो, रहता है कि भाई उसके घर ये चीज है तो मेरे घर की ये चीज है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हो गया एकदम से, क्या बोल रहे थे? कार्तिक जन्म। हाँ, कार्तिक जन्म का क्वेश्चन चल रहा था। चलो, तो कार्तिक जन्म में क्या है, शंकर भगवान जो हैं वो जो चाहते हैं ना, जो चाहते हैं वो वरदान दे दिया करते। ऐसा सही है। वो देखो एक कहानी सुनो जी छोटी सी। एक बार एक ऊँट जा रहा था, एक ऊँट का बच्चा जा रहा था, तो एक माँ बेटी घास काटते थी। उन्होंने बोली माँ यो कीजा है, बोले ऊँट। अनोले से लियो कीजा है, ये उसने उसका नाम पता नहीं था। उन्होंने काम कर लिया, इसका नहीं लिस्ट कर लेता है, ज़्यादा टेंशन नहीं रखते, ठीक है ना। तो भाई उसको बोतलो पता नहीं था, उसका नाम बोतलो है बेचारे का। नौले तो ना काम करने में इसका नहीं लिस्ट लेता है। चलो, तो भगवान शंकर जो हैं जिससे जो भी वरदान मांगते थे वो वरदान दे देते थे। तो एक असुर हुआ, तारकासुर, उसने वरदान करके वरदान में कुछ ऐसी चीजें मांग ली कि कार्तिकेय जी का जो जन्म है वो विवाद वो बन गया, जिसमें विश्वास थोड़ा सा मतलब संदेह जो बोल देते हैं। अब संदेह वाली चीज यहाँ पे कोई है ही नहीं। एक छोटी सी कहानी और थी कि कोई भक्त भगवान से मिलने जा रहा था, तो रास्ते में एक मिल गया नरसिंह भाई जैसा, उसने कह दिया बोला भाई जाओ, तो कह दिए अब नरसिंह भी बुलाओ था, आज ही कल टाइम लग दो, तो बोला ठीक है। अब वो सामने वाला जो था ना वो सब पढ़ा लिखा विद्वान, नरसिंह का घोड़ा पड़ा, तो उसने जाके ने उन्हें जाके कहा बोला भगवान एक उनका भगत मिला था, वो क्या था, बोला भाई आज ही कभी टाइम लग गया तुमने। तो भगवान ने कह दिया बोले सुई की नोक है, इसमें एक हाथी फंस रहा है, इन हाथी ने काट के फिर आऊंगा कह दी। अब उसने के अंदाजा लगाया जो पढ़ा लिखा था, नोला बना दिया मूर्ख, सीधा सीधा नाट्या बोली।
अकाउंट को नहीं हमें भी कह सुई की नोक में हाथी निकलेगा जो लाऊंगा कि सुई की नोक में क्या हाथी निकलेगा करें। वो जाके नर्सी के सामने कह दिया, भाई नर्सी मूर्ख बनाया, बोले मैंने तो मैसेज दे दी थी बोला खबर दे दी थी मैं तेरी, लेकिन भाई उसकी नींद को लाके बनाने की। उन्होंने बोला सुई की नोक पर हाथी काट के फिर आऊंगा। अब उन्होंने बोला उसका क्या बेरा वो सो हाथियां ना काट के तू एक का जिक्र कर रहे हैं। तो भगवान प्रकट हो गए विश्वास के ऊपर। तो भगवान की लीलाएं जो है अनंत हैं, भगवान की लीलाओं के ऊपर संदेह नहीं कर सकते जो भी थी। तो तारकासुर नाम का एक असुर हुआ, उस असुर को कुछ ऐसे वरदान दे दिए कि भाई इस तरह से अगर पुत्र पैदा होना तो उसके आत्मा में मरो। अब उनका जो बीज था वो इन्होंने शंकर भगवान ने अग्नि देवता को कह दिया कि भाई तू इसका भक्षण कर लेना, क्योंकि वो उस लीला का पार्ट था, लीला का हिस्सा था। इस चीज का मां पार्वती को पता नहीं था कि ये लीला का हिस्सा है। तो उसने तो ये देखा है कि भाई जो तेरा अधिकार था वो अग्निदेव का खा गया। उन्होंने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया कि तू तो भाई क्या लायक भी बोली, तो इसका भक्षण कर गया, यो है वो है, तो सर्वभक्षी बन जा, तो सब कुछ खा जाएगा। तो आप देखो अग्नि जो है, अग्नि देवता जो है उसमें सब कुछ स्वाहा हो जाता है। सोना चांदी तांबा लोहा कांच, कोई चीज धरती पे ऐसी नहीं है जिसको अग्नि देवता स्वाहा नहीं कर सकते। तो वो जो है उनको वहां पे श्राप दे दिया, कोई बात नहीं, श्राप दे दिया। अब अग्नि देवता जो है वो उस बीज को बचा नहीं पाए। वो भगवान शंकर के सामने कहने लगे, महाराज प्रसाद दिया मैं, या किस लीला का हिस्सा बना दिया मैं श्राप भी दिला दिया मेरे को हैं, और करूं क्या इसका मैं। तो भगवान शंकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बोले ये जो श्राप है ये भी तेरे लिए वरदान हो। जितनी भी साफ सफाई है अग्नि देवता है कर देते हैं साफ सफाई, तो ये उनके लिए वरदान के रूप में साबित हुआ। और बोले ऐसा है तो इस बीज को कहीं निकाल दे, उल्टा दे। तो उन्होंने वो बीज जो है जहाँ पे देखा उल्टी करके निकाल दिया, और वो बीज जो है पृथ्वी माता ने ग्रहण किया। पृथ्वी माता से जो पुत्र प्राप्त हुआ उसको मंगल के रूप में भी जानते हैं। मंगल देवता जो बोलते हैं ना, जो कल आपको बताया था, सोम जैसे बताए थे, सूर्य देवता, चंद्र देवता, मंगल देवता, तो ये मंगल देवता हैं कार्तिकेय। मंगल जो हैं वो सेनापति का काम करते हैं, मतलब भगवान का सीधा अंश है, तो एनर्जी से भरपूर हैं और वो रक्षा का काम करते हैं। उसको यम के नाम से भी जानते हैं हम, यम की कहानी अलग है ताकि, ठीक है, यम के नाम से भी जानते हैं, मंगल के नाम से भी जानते हैं, कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं, और पता नहीं कितने कितने नाम हैं। और साउथ में कुछ और मुत्तु स्वामी जी बोलते हैं, मुत्तु स्वामी बोलते हैं, अयप्पा स्वामी, तो हरिअनंता आदिकथानंता, शंकर भगवान के भी 1008 नामों के हम जाप करते हैं। तो ऐसे ही कार्तिकेय जी जो हैं उनके भी अलग अलग नाम हैं। तो वो कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी ने आगे क्या किया वो प्रसंग हम कल सुनाएंगे, आज क्योंकि अपना यही चल रहा है। अब 2 भाई हो गए, एक गणेश जी हो गए, एक कार्तिकेय जी हो गए। दोनों धीरे धीरे युवा हो गए। दोनों में से जो कार्तिकेय जी थे वो युद्ध में निपुण थे, और गणेश जी जो थे वो बुद्धि में निपुण थे। अच्छा, ये लीलाओं का हिस्सा है। जैसे गणेश जी जो है ना, जब माँ पार्वती गणेश जी को आकार दे रही थी तो उनसे वो गलती से जो है ना उनकी नाक जो है टेढ़ी हो गई थी। अब उस नाक जो टेढ़ी हो गई थी उसको साकार करने के लिए फिर से लीला रची गई। लीला ये रची गई थी कि माँ पार्वती ने गणेश जी जो हैं वो गण के रूप में स्थापित कर दिए, उनको सारी शक्तियां प्रदान कर दी अपनी, और जिसको माँ शक्ति दे वो शव को शिव बना सकती हैं। तो गणेश तो फिर प्रबल होने ही थे। तो गणेश प्रबल होने थे, शंकर भगवान को पता नहीं था, लीला का हिस्सा बन गए। जैसे अभी बताया कि अग्नि देवता जो हैं वो लीला का हिस्सा बन गए और माँ पार्वती के श्राप का भाग बन गए। ऐसे ही शंकर भगवान जो हैं वो भी लीला में आ गए। लीला में आने का मतलब ये है वो द्वार पे आए और अंदर जाने की
जाने लगे, अंदर जाने लगे। तो उसने कहा कि भाई मेरी माँ की आज्ञा नहीं है, तेरे को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो उसने कहा मैं शिव हूँ, बोला तुझे कुछ भी हो, भाई माँ ने जो आदेश दे रखा है मैं माँ का आदेश मानूं या तेरा आदेश मानूं। तो इस बात के ऊपर उन्होंने अपने गणों को भेजना शुरू किया, क्योंकि वो खुद शक्ति पुत्र थे, माँ पार्वती के पुत्र थे, सारी शक्तियां उनके पास थी, उनको कोई गण पराजित कर नहीं सका। देवताओं ने आके उसको प्रलोभन दिया, वो लोभ में नहीं आए, माँ के वचन पे अड़े खड़े थे। भगवान शंकर अंतिम में आए, तो वो भी जब उन्होंने देखा कि वो नहीं मान रहे, तो ये भी एक लीला का हिस्सा था कि जब माँ मूर्ति के आकार दे थी तो उनकी नाक टेढ़ी हो गई थी और उनको आकार देना था गणेश रूप में। तो इस लीला के चलते उन्होंने उनकी गर्दन उतारी। गर्दन उतारने पे माँ ने जो है आके ये कहा कि भाई मेरी बनाई हुई चीज को आपने कैसे हस्तक्षेप कर दिया, भाई जो चीज जिस चीज की मैंने रचना की है उस रचना को आपने कैसे बदल दिया। अब माँ जो है रुष्ट हो गई, माँ रुष्ट हो गई, तो उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा में जाओ, अपने त्रिशूल को भेजा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो माँ अपने नवजात शिशु से मुंह मोड़ के लेटी हुई हो उसका शीश ले आना। ये सारी लीला का हिस्सा था। तो आथनी कोई थी, उसका बच्चा जो है वो हुआ था और आथनी जो है उससे मुंह फेर के लेटी हुई थी। त्रिशूल जो है उनका शीश ले आया, उनका शीश लाने के बाद में उस बच्चे के ऊपर स्थापित कर दिया गया। गणेश जी का जो है वहाँ से जो है गजमुख नाम हो गया। ऐसे गणेश जी की बहुत सी लीलाएं हैं, आगे उनका भी वर्णन करेंगे। समय अपने पास बहुत है, अपने समय लिया है, पूरा पर्याप्त समय अपने पास। तो आज जो है हम दो भाई हो गए, गणेश जी हो गए, कार्तिकेय जी हो गए, दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। कार्तिकेय जी जो हैं वो युद्ध कौशल में निपुण थे और गणेश जी जो हैं वो बुद्धि में निपुण थे। तो दोनों के अंदर प्रतिस्पर्धा हो गई कि भाई शादी किसकी पहले हो। अब शादी जिसकी पहले हो उसके लिए क्या किया उन्होंने, बोला भाई प्रतियोगिता कर लो, दोनों भाइयों में कोई विवाद ना हो। तो प्रतियोगिता ये रखी गई कि जो ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगा के आएगा पहले, उसकी शादी पहले होगी। तो अब कार्तिकेय जी जो है ना वो एनर्जी से भरे हुए थे, ताकत से भरपूर थे, इनके पास बुद्धि थी। तो उन्होंने अपनी एनर्जी ली और अपना वाहन जो था मयूर उस पर बैठे और निकल लिए। अब गणेश जी ने देखा भाई ताकत से तो इसका मुकाबला हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि माता पिता को दोनों को बिठाया और बिठा के उनकी 7 परिक्रमा करी और आगे आके खड़े हो गए। अब शंकर भगवान जो है वो कहने लगे कि पुत्र क्या तू प्रतियोगिता से बाहर हो गया, भाई क्या तू इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा। बोला नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल भाग, किसने मना किया। तो बोला मना किया तो फिर तू ब्रह्मांड के चक्र परिक्रमा करने नहीं जा रहा। बोला मैं तो कर भी आया और एक बार नहीं 7 बार कर आया। तो बोला भाई हमने तो देखा नहीं, तो हम तो यही देखने लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप ये बताओ, जब आप खुद ये वर्णन करते हो कि सारा संसार, सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड सब कुछ मेरे अंदर है, तो जब मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर चुका तो क्या मेरी ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं हुई। इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो वो विजयी घोषित हो गए। अब विजयी घोषित हो गए तो उनकी शादी का प्रथम अधिकार मिल गया। अब 2 भाइयों में से एक जो प्रतिस्पर्धा हुई, अब दूसरे ने बुद्धि लगाई कि भाई ये तो माता पिता ने छल किया है, भाई शादी करनी थी गणेश की, कर देते। ये इस तरह की बात करके और इनको प्रथम वो कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने माता पिता से परमिशन ली, आज्ञा ली और वो पूजा के लिए निकल गए कार्तिकेय जी। और कार्तिकेय जी के निकलने के बाद में अब गणेश जी की शादी के लिए लड़की ढूंढने की खोज शुरू हो। तो वहां से क्या हुआ, गणेश जी के लिए लड़की ढूंढी गई। अब गणेश जी जितनी तीव्र बुद्धि के थे उतनी ही तीव्र बुद्धि की उनके लिए लड़कियां ढूंढनी शुरू। तो लड़कियां मिली उनके लिए रिद्धि और सिद्धि, ठीक है ना। तो रिद्धि सिद्धि की जब मिली तो उन्होंने क्या कहा गणेश जी ने कि भाई परीक्षा मैं भी लूंगा, इनकी परीक्षा मैं भी लूंगा। तो परीक्षा लेने के लिए दोनों साथ में चले गए लड़कियों को देखने के लिए। जैसे आप आ जाते हैं अपने बेटे के लिए, अगर पुत्र वधू देखने जाएं
तो माता पिता और पुत्र तीनों चले गए, जाके लड़के लड़कियों को सामने बिठा दिया, पिता से बात कर ली कि भाई हमारे छोरा यहाँ रहेगा जब शादी होगी। तो गणेश जी ने जो प्रश्न किया, उन्होंने प्रश्न किया कि आपको सबसे उच्च सिंहासन के ऊपर बैठना है, आपको सबसे उच्च सिंहासन के ऊपर बैठना है। और कंडीशन क्या रखी? कंडीशन ये रखी कि कोई नाराज नहीं होना चाहिए। तो क्या किया रिद्धि सिद्धि ने, कोई बता सकता है? गणेश जी लड़की देखने चले गए माता पिता के साथ में, और माता पिता से कहा कि भाई मैं पहले परीक्षा लूंगा, अगर मेरी परीक्षा पे खरी उतरी तो मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उन्होंने रिद्धि सिद्धि से सवाल किया कि आपको सबसे उच्च सिंहासन के ऊपर बैठना है, लेकिन कोई नाराज नहीं होना चाहिए, चाहे कितना है बड़ा विद्वान हो, कितना है बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। तो रिद्धि सिद्धि ने क्या किया, कोई बता सकता है? ये तो ब्याह तो है, सारा ने बेरा इसका मतलब पास तो ये थी वे। नहीं सच ये पता है, उन्होंने जितने भी सभा में बैठे थे ना, उनको कुछ प्रश्न किया था रिद्धि ने, तो उसके बाद रिद्धि का किसी ने विरोध नहीं किया, उनको चलो कोई बात नहीं। जो गणेश जी ने किया था वही रिद्धि सिद्धि ने किया। रिद्धि सिद्धि ने क्या कहा, माता पिता जो दोनों बैठे थे, माँ भगवती और गणेश अपने शंकर भगवान जो बैठे थे, उनके चरणों में जाके बैठे। अब उन्होंने कहा कि इनसे बड़ा स्थान अगर कहीं है तो मुझे बता दीजिए, और उनके चरणों में बैठने से किसी को तकलीफ हो तो बता दीजिए। और गणेश जी जो हैं वो समझ गए कि रिद्धि सिद्धि जो हैं वो भी उनके बराबर की हैं, और गणेश जी ने उनको विवाह की वो दे दी, आज्ञा दे दी। विश्वरूप नामक प्रजापति ने शिव शिवा के पास आकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह के लिए बातचीत आरंभ की। शिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। उसके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर लिया गया। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह सब देवता इस विवाह में शामिल हुए, और जिस प्रकार कल मंगलोच्चारण हुए थे उसी तरह से हमारे पंडित जी जो हैं वो स्वास्थ्य वाचन का पाठ करेंगे, और हमारी बहन जी जो हैं वो रिद्धि सिद्धि का गणेश जी का स्वागत करेंगे। बहन जी देखो, कल तो बापन ब्याह के लाए थे, आज बालक ने ब्याह के लाया लग रहा, तो बधाई कल भी आपने दी थी, रात भी आपने दी। ठीक है भाई साहब, पहले आपका थोड़ा सा 1-2 मिनट लेना चाहूँ। हाँ 2 मिनट लो। आपके सामने हमारी बहू राधिका हमारे भाई के लिए एक छोटा सा शंकर जी हमारे पंडित जी को गिफ्ट देना चाहती है। जैसे पहले दिन हमने समझाया कि शिव पुराण के अंदर बताया गया है कि आप बेर के दाने जितना भी शिवलिंग बना के पूजोगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा, और पूरी मूर्ति पूजोगे तो भी उतना ही फल मिलेगा। सतयुग था, लाखों लाखों जाप करने पड़ते थे। कलयुग है, कलयुग में भगवान को पता है कि भाई अधर्म फैलने हैं और चीजें हैं, तो 1 मिनट भी परमात्मा का ध्यान लगता है तो भी आपको वही फल मिलेगा। कुछ विशेष दिन हैं जिन दिनों में आप अगर उनका वो करते हो, जाप करते हो, उसका आपको हजारों लाखों गुना फल मिलता है। जैसे नौंद का महीना हमारा पुरुषोत्तम मास जो है वो हम बचपन से सुनते आए हैं। मैंने तो अपनी माताओं को देखा भी, मेरी माँ को भी देखे हैं, वो कुछ भी है दान पुण्य करती रहती थी, चाहे वो मंडी से गाजर ला के दान देती, चाहे मूली ला के दान देती, चाहे घर से बिस्किट निकाल के दान करती, आटे के बिस्किट वगैरह बनाते थे, चाहे घर से गेहूँ निकाल के दान करती। ठीक है, दान देना चाहिए वहाँ जहाँ उसकी जरूरत। ये नहीं है कि भाई एक आदमी भरा पड़ा है शायद उससे के घर में जाकर निकल ले भाई। उदाहरण के लिए ये है कि ये धार्मिक स्थल हैं, यहाँ कोई भंडारा होता है, उसमें आप आटे का पिपा देते हो, समझ में आता है। ठीक है, वैसे कोई बैठा है वो जबरदस्ती आटे का पिपा देते हो तो आपकी इच्छा है। एक मेरे साथ जो उदाहरण बना मैं वो बताता हूँ आपको। घर पे बेटी की तबीयत खराब थी तो कुछ दाल वगैरह खाने का मन कर गया, उसका मुझे बाजार से ला दो।
मैं बाजार चला गया रात को 10 साढ़े 10 बजे, दुकानें बंद थी सारी की सारी। जो मेरे साथ घटित हुए वो बता रहा हूँ। और दुकानें भी सारी बंद मिली। तो घंटा घर पे शराब की ठेके वगैरह हैं, यहाँ पे रात को दुकान खुली थी। तो मैं कहा इससे छुपवा ले, कोई बात नहीं। अब मैं वहाँ दाल लेने गया तो एक शराबी ने मेरे सामने हाथ कर दिया, बोला कि कुछ पैसे दे दो। तो मैंने कहा तो शराब पिएगा, मैं नहीं देता। कोई बात नहीं, ना दे। 2 मिनट बाद कोई बाला बहन जी जैसे दिखाई दे गया, दे दे भाई के पीछे, उन्हें 20 रुपये काट के दे दिए। मैंने टोक दिया, मैं बोला बहन जी दारू पियोगा, क्यों दे इन्हें पीछे। इतना कहते उसने जो मेरे को गाड़ियाँ सुनाई, जो श्लोक सुनाए, मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। यूँ बोला नो बता, तन्ने देने में मना कर दिया, मैं तेरे से कुछ नहीं कही। जो बंदा मेरा दूसरा देने लग रहा है उसमें तेरे की तकलीफ हो रही है, ठीक है ना। तो व्यासपीठ के माध्यम से मैं ये भी कहता हूँ कि जो कोई भी दान दे रहा है उसके बीच में अगर हम अड़चन लगाते हैं तो हम बात के बात। आप अपनी इच्छा से कहाँ दे रहे हो, कहाँ नहीं दे रहे, आपकी मर्जी है। लेकिन दूसरा आदमी किसी को भी कुछ भी दे रहा है और हम उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन लगाते हैं तो ये पाप है। मेरे साथ तो जो प्रैक्टिकल घटा, मैंने खूब गाड़ियाँ खाई, उस दिन मेरे को ज्ञान हो गया। एक मतलब ठीक है, चलो एक कहानी और सुनाता हूँ। कहानी है ना, यही है शिव पुराण में आता हूँ आपको। आप चाहे उसको उस तरीके से पढ़ लो, चाहे इस तरीके से पढ़ लो। कथाएं हैं, ये सारी कथाएं बताता हूँ। कथा जो है हमारे को कुछ न कुछ सिखाती है। सिखाने का मतलब ये है कि दिन पे दिन उम्र निकल रही है, जो हमने पहली कहानी सुनाई, ठीक है, उससे क्या पता किसका कब लास्ट दिन हो, कुछ नहीं पता होता। तो समय रहते अपने परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। कल भाई ने, नरसिंह ने भजन भी सुनाया था कि कौन सा भजन था बहन जो बुढ़ापा में भजन करो भरी जमानी में। हाँ, बुढ़ापा किसने देखा है ना। और हमारे जो कथा व्यास हैं शशि भारद्वाज जी मेरे गुरु, वो भी कहानी सुनाते हैं कि किसी आदमी ने पैसे जोड़ के रख लिए इस चीज़ के लिए कि बूढ़ा होऊंगा जब मरते नहीं दान करूंगा, ताकि मैंने वो तुरंत का दिया हुआ तुरंत मिल जाए। भाई पहले से दिया हुआ बजाय भाई समय पूरा होने पे लास्ट समय में दान दूंगा ताकि वो मेरे को आगे मिल जाए। और लास्ट समय में उसकी होगी बोलती बंद। अब बोलती बंद हो गई और वो दान देना भी चाह रहा है, ठीक है, उसने पैसा छुपा के भी रख रखा है। हमारी बहन जी आई है सोनिया बहन जी, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है अपना RSS, उसमें धर्म जागरण में जुड़ी हुई है। तो जहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं बहन जी जाती हैं। और इनका जो कार्य है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना किसी भी तरह से, हम इनका स्वागत करते हैं। और इनका जोड़ा बनाए रखे। एक बार जोरदार बोल शंकर भगवान की। ये भाव भी वही पैदा करता है। जब तक मन में भाव परमात्मा पैदा ना करे तब तक हम कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। बोल शंकर भगवान की। क्या बोले भाई, आदेश बोलो। अब आदेश ये है, कल शंकर भगवान की शादी की थी, आज बेटा ने ब्याह कर लाए हो, तो बधाई काल भी आपने दे दी, बधाई आज भी आपको है ना। रिद्धि सिद्धि का स्वागत करो। शादी में सभी देवताओं के भजन गाए जाते हैं। मामा बुआ फूफा सबका मान करा जाता है। तो शादी में सारे शामिल हुए, भगवान विष्णु भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, कुबेर जी भी आए, सभी आए। तो आप जिसका भजन सुनाना था उसका सुनाओ। देखिए आप गणेश जी की शादी में हमारे कान्हा जी आए हैं, तो एक छोटा सा भजन कान्हा का और आप रानी का, इनका भी स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं? मेरी कान्हा के संग यारी ये दुनिया जान गई। कान्हा के संग कौन कौन यारी करेगा? उठाओ हाथ मिलकर और नाच कर गाकर, वो मेरी कान्हा के संग यारी ये दुनिया जान गई। मेरी कान्हा के संग यारी ये दुनिया जान गई, मेरी कान्हा के संग यारी ये दुनिया जान गई। जान गई रे पहचान गई।
जानी गई रे पहचानी गई मेरी कान्हा के संग यारी ये दुनिया जान गई मेरी कान्हा बोले हमारी ये दुनिया जान गई तालियां एक दो तीन चार कान्हा तेरी एक दो तीन चार कान्हा के संग यारी ये दुनिया जान गई मेरी कान्हा के संग यारी ये दुनिया जान गई मेरी जय हो और क्या कहा है तालियां सुर भी बन गए लोग नहीं आ रहे तालियां भी हम लोग नहीं आ रहे आपको कब नहीं आएंगे हम लोग भी जोर लगाओ ओम नमः शिवाय। वापस अपने उस पे आते हैं प्रसंग पे, जो पिछला प्रसंग था वो गया। एक छोटा सा प्रसंग और सुनो, और इससे जो कहानी है ना, इससे सीखने की कोशिश करना। ये कहानी क्या सिखा रही है? जो स्टार्टिंग की थी मैंने, दो गडरिये थे। गडरिये समझते हो? भेड़ बकरियां चराने वाले दो गडरिये थे। तो दोनों गडरिये बकरियां, भेड़ बकरियां चरा रहे थे। अच्छा, आप जानते हो जंगलों के अंदर भेड़िए भी होते हैं, चित्ते भी होते हैं, तेंदुए वगैरह भी होते हैं, तो उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो जानवरों को उठा ले जाते हैं। सभी ध्यान दे रहे हो ना जी? तो उठा ले जाते हैं। तो एक गडरिये ने दूसरे गडरिये से कहा कि भाई मेरे को खाना खाने जाना है, तू मेरी भेड़ बकरियों का ध्यान रख लेना। अब दूसरा जो गडरिया था वो बहरा था, उसने उसकी नहीं सुनी, ये क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तो उसने इशारा किया, अब चल चल भाग जाए यहाँ से। अब वो जो पहला गडरिया था ना, उसने सोचा, इसने कहा है कि मैं अपने आप ध्यान रखूंगा, तुम जाओ। और वो अपने घर चला गया, खाना खा के वापस आ गया। खाना खा के वापस आया, उसने देखा कि उसकी भेड़ बकरियां पूरी थी। उन्होंने कहा कि भाई तूने मेरी भेड़ बकरियों का ध्यान रखा, जितनी मेरी भेड़ बकरियां थी उतनी सारी की सारी पूरी हैं, मैं इसके बदले में तेरी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। अब इत्तेफाक से वो भी बहरा और वो भी बहरा, दोनों बहरे, सुने किसी को नहीं, बोल रहे दोनों। भाई उसने तो कहा कि मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसके लिए तेरे को कोई भेड़ बकरी मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ। उसने सुना कि मतलब सुना तो क्या, बहरा था, उसने दिमाग लगाया, सोचा कि ये कहना चाहता है कि तूने मेरी बकरी की टांग क्यों तोड़ी। क्योंकि वो पहला गडरिया था ना, वो एक ऐसी बकरी लिए होता जिसकी बेचारी की टांग थोड़ी सी ढीली थी, और वो उसको गिफ्ट दे रहा था कि भैया बकरी तू है ना अपना पास रख ले और इसका दूध पी, तने मेरी सेवा करी, भाई मैं घर पे गया, तने मेरी बकरियां का ध्यान रखा, इसके बदले में तने यह बकरी देना चाह रहा। अब उसको सुनाई तो दे नहीं रहा था, उसने अंदाजा लगाया कि ये यूं कह रहा है कि तन्ने मेरी बकरी की टांग तोड़ दी। अब वो हो गया शुरू, भाई मैंने तेरी बकरी की टांग नहीं तोड़ी ना, मैंने तेरी बकरियां को लेना देना, मेरा दिमाग खराब मत कर। अब दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई यह बकरी तने लेनी पड़ेगी, और वो कह रहा है मैंने इसकी टांग तोड़ी नहीं। दोनों बातें भी विपरीत हैं, लेकिन दोनों उसके ऊपर बहस कर रहे हैं, अणोई बहस, कोई मतलब लेना देना नहीं, समाधान नहीं दिखा। तो उन्होंने क्या किया, दूर से आते हुए एक भाई को देखा, नरसिंह जैसा कोई भाई था हमारा, घोड़े पे आ रहा था, है नरसिंह, तो घोड़े पे आ रहा था, तो घोड़े पे आ रहा था, उसके पिनप के दोनों के दोनों क्या है, बोला भाई मैं इसमें बकरी देना चाह रहा हूँ, यो बकरी ले नहीं रहा। दूसरा कह रहा है, बोला जी मैंने इसकी बकरी की टांग तोड़ी नहीं, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ रहा है, मैंने तोड़ी। और इत्तेफाक से वो भी बह रहा था, उसको भी नहीं सुन रहा था। तो उसको ये लगा कि दोनों ने तेरे को पकड़ लिया, तू किसी की घोड़ा उठा के लेकर आए, जो चोरी का घोड़ा है। वो उनके आगे हाथ जोड़ने लग गया,
कि भाई मैंने माफ कर दो, मैंने जो रास्ते में चालते पा गया था और मैं इस पर बैठ के आ गया, मन ने भी रहे किसका है। अब तीनों एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। एक कह रहा है यह बकरी तना लेनी पड़ेगी, दूसरा कह रहा है मैंने इस बकरी की टांग तोड़ी नहीं, और तीसरा कह रहा है अब भाई मेरे से गलती होगी, मैंने मेरा को नहीं किसका घोड़ा था, हमें घोड़ा ले लो, मेरा पीछा छोड़ दो। तो आगे एक मेरे जैसे गुरुजी आ गए, उन्होंने मौन व्रत ले रखा था, उनको सुनता भी था, सारी बातें ठीक थी। तो वो आ गए तो उनके सामने भी तीनों हो गए शुरू, भाई अब बकरी कौन लेता, मैं इन्हें बकरी देना चाहूँ, जो बकरी लेता है तो मैं क्या करूँ इसका। दूसरा कह रहे हैं बोला जी मैंने इसकी टांग तोड़ी को नहीं, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ रहे हैं। और वो घोड़ा वाला कह रहा है कि मेरा कोई दोष है को नहीं, मैं तो रास्ते कालते घोड़ा पा गया था, मैं बैठ के आ गया, जो घोड़ा ले लो, मेरी जान छोड़ दो, मैंने जान दो। अब गुरु जी जो है वो सुनने लग रहे तीनों की बात, तीनों की बात समझ के पा रहे हैं कि यार दोस्त तो किसी का भी को नहीं। अब तीनों भला चाह रहे हैं एक दूसरे का, लेकिन बात का मतंगड़ बन रहे हैं। भाई बात कुछ भी नहीं है, लेकिन बात बिना बात की बात रामायण बन रही है। अब बोल सकते नहीं, मौन व्रत ले रखा है। उन्होंने सबसे पहले जो बकरी दे रहा था उसकी तरफ देखना शुरू किया। अब उसकी तरफ देखना शुरू किया तो उसने अंदाजा ये लगाया कि भाई जब ये बकरी नहीं लेना चाहता तो जबरदस्ती बकरी क्यों दे रहा है। अपने आप ही दिमाग लगा लिया, गुरुजी ने नहीं बोला। बोला भाई जब उन्होंने देखा ना तो बोला भाई गुरुजी शायद ये कहना चाहते हैं कि अपना तन बकरी लेना ही नहीं चाहता, तो जबरदस्ती क्यों बकरी दे रहा है। वो हाथ जोड़ के अपनी बकरी को लेके निकल लिया। उसके बाद में दूसरे की तरफ देखना शुरू किया। अब दूसरे ने अंदाजा लगाया कि गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो तन जिसकी तन टांग तोड़ी थी बकरी की, वो कि मैं को नहीं बोल रहा, वो चुपचाप जा दिया, उन्हें कह दिया भाई बकरी की टांग तन बोल तोड़ी, ये तू क्यों खड़ा हो रहे, ठीक है। वो भी अपना हाथ जोड़ के वहां से निकल दिया। अब उसकी तरफ देखा जो घोड़े पे बैठा था, तो घोड़े की तरफ बैठा था, उसने देखा बोले ये दोनों तो गए, इसका मतलब घोड़ा इनका तो था नहीं, ठीक है ना। अरे गुरुजी का घोड़ा पाओगा, जदे हुए कि बोलने को नहीं, चुपचाप निकल गए। वो बोला गुरुजी ये घोड़ा आप संभालो, मैं ये चाहता, वो घोड़ा छोड़ के वो भी निकल। तो ये कहानी जो है हमारे को क्या सिखाती है, कई बार हम कल्पनाएं ज्यादा करते हैं और उन कल्पनाओं से बात का पतंगड़ बना देते हैं। बात कुछ होती ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, लेना देना। अब तीनों ही एक दूसरे का भला चाह रहे हैं, तीनों में से किसी की मंशा ये नहीं है कि भाई इसका काम खराब हो या कुछ बिगड़े, लेकिन उसका समाधान क्या है, समाधान उसका मौन रहना है, मौन रहने से समाधान निकल जाता है। तो आज की कथाओं से हमने काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं चाहूंगा कि नरसिंह भाई कोई भजन सुना दो कोई अच्छा सा, उसके बाद फिर अपनी कथा शुरू करेंगे। बोली शंकर भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस बाबा के दरबार में हाय मन सब कुछ मिल गया है, हे मन सब कुछ, हाय मन सब कुछ, हो मन सब कुछ मिल गया है। जिसको मिला बाबा के दरबार से मीठी मीठी तालियों से गाइए, मन सब कुछ मिल गया है, बाबा के दरबार में मन सब कुछ मिल गया है, बाबा के दरबार में मन सब कुछ मिल गया है, मन सब कुछ, मन सब कुछ, मन सब कुछ मिल गया है, मन सब कुछ मिल गया है, बाबा के दरबार में मन सब कुछ मिल गया है। टोटे के मारया पंछी सोधी नाथी तने की, टोटे के मारया पंछी सोधी नाथी तने की, ऐसी मेरी तारी बाबा ने कमी रही ना धने की, ऐसी मेरी तारी बाबा ने कमी रही ना धने की, कमी रही ना धने की। भंडारा भर गया है, भंडारा भर गया है, इस बाबा के दरबार में भंडारा भर गया है, इस बाबा के दरबार में सब कुछ मिल गया है, इस बाबा के दरबार में
जी ने मेरी करी मेरी सोनी गोद सजा दी दुनिया ताने दिया करे थी बेटे यानी करे थी दुनिया ताने दिया करे थी बेटे यानी करे थी मैं बेटे यानी करे थी मेरा फूल सच में क्या है मेरा फूल सच में क्या है इस बाबा के दरबार में मेरा फूल सच में क्या है इस बाबा के दरबार में मेरा सब कुछ मिल गया है इस बाबा के दरबार में मेरा सब कुछ मिल गया है मन सब कुछ मिल गया है मन सब कुछ मिल गया है इस बाबा के दरबार में मेरा सब कुछ मिल गया है बालाजी मैं तो थारी शरण में ओ बालाजी मैं तो थारी शरण में 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 ओ बालाजी मैं तो थारी शरण में हाँ बालाजी मैं तो थारी शरण में मन सब कुछ मिलता है बाबा के दरबार में मन सब कुछ मिल गया है इस बाबा के दरबार में मन सब कुछ मिल गया है लो तो हाथ में दे दो जो आपकी समाधि देखो परमात्मा आपकी सारी मनोकामना पूरी करे फोटो लो ट्राई हो जी परमात्मा आपकी सारी मनोकामना पूरी ये हैं जी देखिए ये भाव का खेल होता है कहते हैं कि जिस भक्ति में भाव नहीं वो भक्ति बेकार है और जिस भक्ति में भाव आ गया तो समझो भाव से बेटा एक उसका भाव था पहले दिन से ही जब ये आई थी तब से कह रही थी कि मैं पंडित जी को छोटी सी चांदी की एक शंकर भगवान गिफ्ट करूंगी नचना नी मैं नचना नी मैं नचना हो हले तेरे नाम पे मैं तुम नचने नी मैं नचना मोहन देना ले आज मैनू नच लेंदे नी मैं नचना चाहे नाल कि मैं तो कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी हो दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कि मैं तो कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी मैं शामा की दीवानी बन जाऊंगी मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा यमुना जल बन जाए मैं मछली बन जाऊं कान्हा यमुना जल बन जाए मैं मछली बन जाऊं वो कहानी बन जाऊंगी कहानी बन जाऊंगी कहानी बन जाऊंगी कहानी बन जाऊंगी मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी ओ नैनन में शाम शमाए गो मोहे प्रेम को रोक लगाए गो नैनन में शाम शमाए गो मोहे प्रेम को रोक लगाए गो लगाए गो लगाए गो लगाए गो ओ मोहे प्रेम को रोक लगाए गो नैनन में शाम शमाए गो
प्यारे की, बोलिए श्याम प्यारे की। शिवलिंग की पूजा करते हो, अगर शिवलिंग में माता पिता की छवि नहीं देखते हो और माता पिता का कहा नहीं मानते हो, माता पिता के आज्ञाकारी नहीं हो, सास ससुर भी माता पिता हैं। अगर घर में बुजुर्ग जो हैं, चाहे माँ बाप हैं चाहे सास ससुर हैं, उनकी सेवा नहीं करते और आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हो, आपका जल निरर्थक है। इसी तरह से अगर उनको मन में डालते हो और इनके ऊपर चाहे 1 लोटा पानी डालते हो, चाहे 7 दिन में 1 बार डालो, चाहे 10 दिन में 1 बार डालो, वो भी आपका 100 गुना माना जाता है। एक छोटी सी कहानी आती है, इस तरह से कोई कोई अपने माता पिता की सेवा कर रहा था और भगवान उससे मिलने चले गए। तो भगवान ने जाके दरवाज़ा खटखटा दिया, तो उसने कहा कि बोला अभी मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो भगवान ने उसका इंतज़ार किया। कहने का मतलब जो माता पिता की सेवा करता है उसकी भगवान भी इंतज़ार करता है, उसको पता है ये कहाँ फंसा हुआ है। ठीक है, तो शिवलिंग की पूजा करो तो सबसे पहले माँ बाप और सास ससुर जो हैं उनकी सेवा करो, उनको खुश करो। जब इसके ऊपर जल चढ़ाओ, आपका जल जो है सार्थक होगा। दूसरा हमने सीखा कि इसके ऊपर जोत नहीं जलानी चाहिए। जो शिवलिंग के ऊपर जोत जलाता है उसके घर का कलेश खत्म नहीं होता है। अगर अपने में से कुछ माताएं बहनें हैं तो ये गलती कर चुकी हैं, तो वो इस बात का प्रमाण भी दे देगी कि मैं जोत जलाती हूँ, मेरे घर में कैसी सुख शांति है। ठीक है। तीसरी चीज़ हमने सीखी कि जो चंड रूप है उसके साथ में जो प्रसाद लगता है वो प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता। उसके अलावा जो भी शंकर भगवान का प्रसाद है निसंकोच ग्रहण किया जाता है। और जो संकोच करता है वो पाप का भागी होता है, जो बिना सोचे समझे प्रसाद को ग्रहण करता है वो पुण्य का भागी होता है। उसके अलावा हमने सीखा कि अगर आप मन में ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं, उससे आपको इतना पुण्य प्राप्त होता है जितने पाप आप अपने जीवन में कर नहीं सकती जानबूझ के, नहीं अनजाने में। जानबूझ के तो कितने भी कर लो भाई, अनजाने में जो पाप होते हैं ना वो पाप आप कर नहीं सकते। इतने पुण्य आपको मिलते हैं सिर्फ नमः शिवाय का जाप करने से। और जब भी ओम का जाप करते हो तो आप ये मान के चलो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आप जाप कर रहे हो। जैसे हमने शुरू में बोला था कि सृष्टि रचने वाले, पालन करने वाले और उनका बैलेंस बनाने वाले तीनों को प्रणाम करते हैं। तो ये हमने पूजा के विधान सीखे। पूजा जो है आप मूर्ति रूप में भी कर सकते हो। कलयुग में पूजा मूर्ति रूप में ही होगी। ठीक है, तो आप बेर के साइज का भी ले सकते हो, 12 इंच लंबा और 25 सेंटीमीटर जो है चौड़ा, इसकी भी स्थापना कर सकते हो। फल आपको सबका मिलेगा। उसके बाद हमने शंकर भगवान की भी शादी करवाई, गणेश जी का जन्म हुआ, कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, गणेश जी की शादी हुई। अब इनकी लीलाओं का वर्णन कल से हम शुरू करेंगे कि भाई इन्होंने किया क्या। ये तो इनका परिवार तैयार हो गया है ना। तो जिसकी कोई समस्या हो वो अपनी समस्या जो है याद रख सकता है। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ कथा करने के लिए ब्रजमोहन नहीं आता, कथा व्यास आते हैं, जो वेद व्यास आते हैं वो आते हैं और आपकी दुख दुविधा जो है, तकलीफ जो है वो सुनते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, हमारे एक वैद्य जी हैं, उन्होंने हमारे को बताया था कि राजस्थान के अंदर, अपन राजस्थान नज़दीकी लगता है अपने, तो भिवानी से निकलते ही राजस्थान है। हम भी जो मेरे नाने थे मोखरा रोहतक के पास, वो हमारे को बागड़ी बोलते थे। बोले भाई तुम्हारे यहाँ गेहूँ होते ही नहीं, तुम तो चने खाते थे, तुम बागड़ी हो। ठीक है ना, तो हम राजस्थानी ही बोले जाते हैं, भिवानी में हरियाणा में ज़रूर हैं हम। तो राजस्थान के अंदर एक कथा प्रचलित है कि ऊँट की पिछली सीट खाली नहीं छोड़ दी जाती। ऊँट के ऊपर जो बैठते हैं ना, पीछे की सीट खाली नहीं छोड़ी जाती। और जो ऊँट की पिछली सीट के ऊपर बैठा है, आपकी किसी किस्म की कोई भी दुख तकलीफ दुविधा है, आप उससे पूछोगे और उसने आपको जो भी उत्तर बता दिया, अब वो उत्तर आपने कर लिया तो उसका 100% फल मिलता है, आपकी दुविधाएं खत्म होती हैं। कहने का मतलब आपने कह दिया जी बच्चे की शादी नहीं होती, और उसने कह दिया कि भाई कुछ भी कह दिया, पीपल सींच दिया, कुछ भी कह दिया, तो वो फलीभूत होता है। इसी तरह से
वेद व्यास के अंदर जो मेरा समय मैंने दिया मेरे गुरुदेव के साथ और जो मैंने देखा है, यहाँ पे जो अपनी समस्याएं लेके आता है परमात्मा उसकी समस्याओं का समाधान करता है, ना ब्रजमोहन करता है ना शशि भूषण जी करते हैं। तो आप अपने जो भी दुख तकलीफ दुविधाएं हैं वो यहाँ ला सकते हैं। उसके अलावा जब हमारी कथा विश्राम पे जाएगी, समापन नहीं बोला जाता। समापन क्यों नहीं बोला जाता? जो चीज़ समाप्त होगी दोबारा कैसे शुरू होगी? परमात्मा जो है ना उसका कोई अंत ना कथाओं का अंत है, तो इनका अंत तो है ही नहीं। जो प्रत्यक्ष रूप में आज भी हमारे को चिट्ठी देते हैं, आज भी आपकी आके सहायता करते हैं, तो उनकी कहानियाँ ख़त्म कब होंगी? उनकी कहानियाँ तो ख़त्म हो ही नहीं सकती। और उन कहानियों से हमारे को सीखने को मिलता है। सीखो उनसे जो सीखा जाता है। तो जिस दिन हम विश्राम करेंगे, 3 तारीख को हमारा विश्राम है यहाँ पे, 2 तारीख तक अपनी कथा है, 3 तारीख को विश्राम है। उस दिन हवन पूजन होगा और हवन पूजन के अंदर अपनी जितनी भी व्याधियाँ हैं वो सारी स्वाहा की जाती हैं। स्वाहा का मतलब ये है किसी के घर में कलेश है, किसी को बंधन लगता है, किसी के वो कहते हैं ना, जैसे माताएं बहनें मैंने कथाएं करती हुई सुनी अपने घर पे, मेरी माँ है, घरवाली है, भाई कोख बांध दी, बच्चे नहीं हो रहे, घर बांध दिया, घर नहीं खुल रहा, कोई ओपरी पराई का कुछ भी आ गया, ठीक है। तो वो सारी समस्याएं जो हैं हवन वाले दिन उसके अंदर भगवान को बोल के स्वाहा कर दी जाती हैं और आपके घर की दुख तकलीफें जो हैं दूर होती हैं। इसमें हमारे जो सुनीता बहन जी हैं, मैं इनका आभारी हूँ। किस चीज़ पे आभारी हूँ वो भी सुन लो। अभी तक मैंने जितनी भी कथाएं देखी हैं उन कथाओं के अंदर हम बोलते थे कि कलश अपने घर से ले आना। पहली बार बहन जी ने मेरे को बोला कि भाई कलश हम घर से नहीं मंगवाएंगे, कलश हम ला के देंगे। मैंने कहा क्यों सिरदर्दी लो? या क्या बात थी बहन जी, माँ क्यों सिरदर्दी लो? कलश लाओगे, कोई नु कहेगा महंगे ले आए, कोई नु कहेगा सस्ते ले आए, हैं बढ़िया ले आए, हड़के ले आए, क्यों समस्या अपना गड़म गालो? तो इनका कहना ये था कि हर घर में पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटी हो और वो नेगेटिविटी वो अपने घर से जल लेके आए, लोटा लेके आए, वो यहाँ दें, वो दूसरी चीज़ को डिस्टर्ब करें। ठीक है, हम यहाँ पे नए कलश ला के देंगे, नए नारियल ला के देंगे, भगवान की पूजा होगी और वो जल जो इस अच्छा जल का महत्व है। जल का क्या महत्व है? आप देखो जितनी भी माताएं बहनें सारी वो करती है ना, व्रत करती है ना, व्रत में कथाएं भी सुनाती हैं। तो कथाएं सुनाती हो तो जल का लोटा क्यों भर के रखती हो? उसका कारण पता है आपको? क्यों भर के रखते हो? कोई कारण है? पीते हो क्या उस जल को? या आप थिएटर जो है सारे देखते हो, मूवी सीरियल सारे देखते हो, उन सीरियलों के अंदर आपने देखा होगा जितने भी संत हैं वो पूजा करते थे, अपने साथ में कमंडल रखते थे और जब भी श्राप देते थे या वरदान देते थे तो क्या करते थे? कमंडल से कलश जल निकालते थे। और शिव पुराण के अंदर भी जो महिमा है वो क्या है कि शिव की स्थापना कहाँ करनी चाहिए? शिव मन में है, ठीक है, लेकिन शिव की अगर मूर्ति रखनी हो आपको तो कहाँ रखोगे? वहाँ रखोगे जहाँ पे जल की व्यवस्था हो। जल को और अग्नि देवता को साक्षी माना जाता है जो भी काम हम करते हैं उस चीज़ के लिए। ये जो आपके कलश रखे हैं जल के भरे हुए, ये सारे इस बात के साक्षी हैं कि हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। और इस कथा को सुनने के बाद ये जल जो है ये पवित्र जल बन जाता है। जो हवन पूजन होगा उसमें सारी जितनी भी आपकी व्याधियां हैं वो डल के स्वाहा हो जाएंगे। और अग्नि देवता का जो आज प्रसंग आया कि भगवान शंकर ने उनको आदेश दिया कि तू मेरे बीज को ग्रहण कर ले, दूसरा कोई इस बीज को ग्रहण नहीं कर सकता। और भगवान अग्नि देवता ने जब वो बीज ग्रहण किया, माँ पार्वती को पता नहीं था, माँ बाप पार्वती ने अनजाने में उनको श्राप दे दिया कि तूने मेरा हिस्सा कैसे ले लिया, लीला का हिस्सा था। तो उनको साथ में श्राप दिया, तो ये भी कहा कि तू सब चीज़ों को भक्षण कर देगा। तो भगवान शंकर के सामने वो रोए या कहा कि मेरे को कहाँ फंसा दिया आपने आपकी लीला के बीच में, मेरे को क्यों श्राप दिला दिया?
तो भगवान शंकर ने उनको कहा ये शराब तेरे लिए वरदान होगा। वरदान क्या होगा? तू सब चीज़ों का भक्षण करके सब चीज़ों को पवित्र कर देगा। अग्नि जो है हर चीज़ को पवित्र कर देती है। सोना पवित्र करने के लिए तपाया जाता है। कोई भी चीज़ है आप देखते हो उसको जलाने के बाद में वो भस्म बना देता है। तो जो हवन होगा अग्नि देवता के उसमें, उससे हमारे को भस्म प्राप्त होगी जो कि पवित्र होगी। और जो आप कलश लेके आए हैं इसका जल भी आपका पवित्र होगा। जो आपने कथा सुनी है उसका पुण्य इसके अंदर विद्यमान होगा। और इन दोनों को मिला के घर के अंदर जो आप छिड़कोगे, आपकी सारी नेगेटिविटी सब कुछ जो है वो सारी तकलीफ़ें दूर होंगी। तो ये लोटे जो हैं यहाँ से देने का एक ये उद्देश्य भी था। और इसके लिए मैं बहन जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसी सोच की। और आगे भी हम ये कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी जाएं कलश घर से ना मंगवा के अपने आप से ही। चलो अपनी इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम करेंगे। और भाई से कहूँगा कि आज गणेश जी की और शंकर भगवान की दोनों की आरती करवाएं, फिर प्रसाद लेके सभी अपने अपने। एक छोटा सा भजन ये बहन जी सुनाना चाहिए। मनीषा बहन जी एक आपको छोटा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कर अच्छे लोगों की दुआ मिल जाएगी सभी लोगों की। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। साधु संतों की यही है निशानी। सत्य वचन और मीठी वाणी। जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन
खाटू श्याम बाबा के चरणों में के म्हारे सांवरे को बंगलो खाटू में, के म्हारे सांवरे की कोठी खाटू में, ओ म्हारे सांवरे को मोकिलो काम के खाटो चाले खाटू में। बोलिए लखीदातारी की। आइए खाटू श्याम बाबा को मिलकर बनाएंगे के म्हारे सांवरे को बंगलो खाटू में, म्हारे सांवरे को बंगलो खाटू में, म्हारे सांवरे की कोठी खाटू में, म्हारे सांवरे की कोठी खाटू में, म्हारे सांवरे को हाय हाय म्हारे सांवरे को मोहे हो काम के खाटो चाले खाटू में, म्हारे सांवरे को खाटो काम के खाटो चाले खाटू में। म्हारो सांवरो धर्म को बापू है, म्हारो सांवरो धर्म को बापू है, माने श्याम जी गोगले राखो है, माने श्याम जी गोगले राखो है। मैं को चोरा चिता ओ मैं को चोरा चिता रामाई मेरा के खाटो चाले खाटू में, मारे सांवरे को बंगलो खाटू में, मारे सांवरे की कोठी खाटू में, मारे सांवरे को मोबिलो काम के खाटो चाले खाटू में, के खाटो चाले खाटू में। मारो श्याम बड़ोदा तारे हैं, मारो श्याम बड़ोदा तारे हैं, मारो सारो चलावे कारोबार है, मारो सारो चलावे व्यापार है। माने हाजरी की ओ माने हाजरी की हाय हाय माने हाजरी की देवे है पहाड़ के खाटो चाले खाटू में, के खाटो चाले खाटू में, मारे सांवरे को बंगलो खाटू में, मारे सांवरे की कोठी खाटू में, मारे सांवरे को खाटो काम के खाटो चाले खाटू में। मारे श्याम जी की हाजरी जग लगे, मारे श्याम जी की हाजरी जग लगे, मारे मने में जगमगे ज्योति जगे, मारे मन में जगमगे ज्योति जगे। मैं तो आरती ओ मैं तो आरती होता बारंबार के खाटो चाले खाटू में, के खाटो चाले खाटू में। अच्छा किस किस को लगता है कि जो मेरा खाटू वाला श्याम है वो सेवे पासेद है? एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर जिनको भरोसा है मेरे बाबा पर कह दो मारे सांवरे को बंगलो खाटू में, मारे सांवरे को बंगलो खाटू में, मारे सांवरे को ओ मारे श्याम जी को खाटो के खाटो चाले खाटू में, खाटो चाले खाटू में, खाटो चाले खाटू में, खाटो चाले खाटू में। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए तीन बाणधारी की जय हो। आइए 2 बजे को एक मेरा एक उस बच्चे का। ऐसा है बाबे का ब्याह हो रहा है, आ रहे हैं तारे बालक ब्याह में, जितना नाचा जाए कूदा जाए नाच लो, ज़्यादा जरूरी हो तो आरती कर लो, या आरती है बाबा की। आइए मैं समझ गया आपकी बात, जिसने करना चाहो कोई नहीं, 1 बजे के बाद कर लो, 1 बजे। अरे देखिए ये जोत भोलेनाथ की जलती है और ये जोत हमारी बहन ने जगाई है
और ये किस प्रकार से बाबा को बुलाती है और कहती है, ओ बाबा कद सिख आओगे, हो या ज्योत जगह से थारी। बाबा को दिल से पुकारना, उठा लो दोनों हाथ, मिलकर मीठी मीठी तालियों के साथ और घोड़े को कहेंगे, ओ घोड़े कद सिख आओगे, हो या ज्योत जगह से थारी। कद सिख आओगे या ज्योत जगह से थारी। ओ बाबा कद सिख आओगे या ज्योत जगह से थारी। ज्योत जगह से थारी हो बाबा कद सिख आओगे या ज्योत जगह से थारी। कोई कहे गोरा कोई कहे काला, बोली शंकर भगवान की जय। से बाहर निकल के भक्ति पथ पर देख ले चल के। जीवन को संभाले कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। सभी लोग आरती करेंगे बारी बारी। अगला है, आइए एक लाइन सत्संग की और फिर आरती के लिए सभी खड़े हो जाइए। ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलो श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का ताली बजा के 1 2 3 4 आना तेरी 1 2 3 4
ही बहाना है। वो फूल में लूंगा मेरी बात सुने, इसका छिड़के लगे सभी लोग आरती करेंगे बारी बारी से। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, माता जानकी पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लग का भोग लागे संग करे सेवा, लग का भोग लागे संग करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देती गोविंद को गाया, अंधन को आँख देती गोविंद को गाया। बाधन को पुत्र देती निर्धन को माया, बाधन को पुत्र देती निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। सुर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सुर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। पीरन की लाजिला को संग सुतिहारी, लाजिला को संग सुतिहारी। कामना को पूर्ण करो जान बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जान बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय शिव ओम तारा, प्रभु हरि शिव ओम तारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिनामी विधारा। ओम जय शिव ओम तारा, केतानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साधे। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे, भोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखते भुवन जन मोहे। अक्षिमाला वनमाला मुनिमाला धारी, भोले मुनिमाला धारी। चंदन मृगी मधु सोहे, भोले सुखदाई। श्वेतांबर पीतांबर बाघा
धारता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका परिणाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकार त्रिभुवन स्वामी की आरती जय कोई नारे गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरे स्वामी सत्य पावे ओम जय शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार प्रभु हरि शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरि नाम की धारा ओम जय शिव ओंकार बोलिए शंकर भगवान की बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए हारे के सहारे की बोलिए श्री राधे रानी सरकार की बोलिए आज के आनंद की बोलिए सब भक्तों की बोलिए गौ माता की बोलिए लाज बचाने